वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज शुरू किया जा रहा है। आशा है आपको पसंद आएगा। सो लेट्स बिगिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम वाज अ पार्ट ऑफ लिरिकल बallad? ए इमोर्टैलिटी ओड, बी कुबला खान, सी टिंटन नेवी, डी क्रिस्टाबेल। तो आंसर इसका होगा ऑब्जेक्ट सी, टिंटन नेवी। जानते हैं टिंटन नेवी लिरिकल बallad में से पब्लिश हुआ था और वर्ड्सवर्थ का ये रोमांटिक और बहुत ही फेमस पोएम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following Wordsworth's recommendation for poetry? A. Law and rustic theme. B. A selection of language really used of man. C. Both A and B. D. None of these. तो ये आंसर इसका होगा ऑब्जेक्ट सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एल्डर्स हगली took the hint for the title reasonable brave new world from A. Midsummer Night Dream, B. Tempest, A. Midsummer Night Dream, B. Tempest, C. Winter Tale, and D. Antony and Cleopatra। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा टेम्पेस्ट। जानते हैं कि एल्डस हक्सले ने इसको अपना टाइटल भी बनाया था। क्या टाइटल बनाया था? ब्रेव न्यू वर्ल्ड। एल्डस हक्सले ने इसे अपना टाइटल बना के लिखा था, ब्रेव न्यू वर्ल्ड कहा जाता था। ठीक, और इसमें क्या है, मिरिंडा जो थे इसके पिता बहुत दिनों से आइसलैंड पर थे, उसी पे रहते थे। उसी के संबंध में एल्डस हक्सले ने इसे अपना टाइटल, उसी करेक्टर को देखते हुए इसे ब्रेव न्यू वर्ल्ड होना टाइटल रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज रिटन टेल फ्रॉम शेक्सपियर? ए. शामिल रोजर, बी. थॉमस लॉपिकॉक, सी. चार्ल्स लैम, एंड डी. जॉन क्लेयर। इसका आंसर कौन सा होगा? सी. चार्ल्स लैम। क्योंकि चार्ल्स लैम इसमें जो थे उनकी बहन थी, जो चार्ल्स लैम की बहन थी, क्या थी, मैरी लैम थी ना, वो पागलपन यानी कि पागलपन की शिकार थी, या तो अर्ध विक्षिप्त कर सकते हैं। और उसी में चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम जो थे, तो उसी पे ए टेल फ्रॉम शेक्सपियर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5, इमोशन इज द हीरोइन ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। इमोशन इज द हीरोइन ऑफ। ए. पेरिकल्स, बी. विंटर टेल, सी. मिरिंडा, डी. किम्बेलाइन। आंसर इज डी. किम्बेलाइन। कैसे? किम्बेलाइन किसका? किंग की बेटी का नाम था, जो इमोजन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Shakespeare took hint from Spanish tragedy in his A. Macbeth, B. Othello, C. Hamlet, D. King Lear। ये फ्रेंड डी है, आप इसको ध्यान दीजिए, डी है।
शेक्सपियर took a hint from Spanish tragedy मैकबेथ। स्पेनिश ट्रेजेडी में क्या होता है फ्रेंड्स? रिवेंज ट्रेजेडी होता है, ब्लड सेट होता है, यानी कि मार काट खून खराबा ऐसी ट्रेजेडी। तो आप श्योर है तो सभी ट्रेजेडी, मगर स्पेनिश ट्रेजेडी आपको मैकबेथ में देखने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। Venus and Adonis, the rape of Lucrece are A. love poem, B. tragedy, C. comedy, D. novel। love poem, tragedy, comedy, novel। Venus and Adonis, तो ये आपका हो गया कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ शेक्सपियर 37 प्ले पब्लिश्ड इन द, आंसर इज कौन सा होगा? ए 12, बी 15, सी 20, डी 16। आंसर इज डी 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइदर above line derby for loan of losses both itself and friends। A. Polonius, B. Othello, D. King Lear, C. King Lear, D. मैकबेथ। आंसर क्या होगा? किंग लियर। इसमें क्या था? किंग लियर पागल प्रेमी थे दो। इसमें कब इसमें कल्पना करता है, किसमें? एक गुलाम का कल्पना करता है जिसमें डायलॉग होता है, और वो डायलॉग करेक्टर मिडसमर नाइट ड्रीम्स लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। द ल्यूनेटिक लवर, द लवर एंड पोएट आर इमेजिनेशन ऑल कम्पैक्ट। ए थेसिस, बी बॉटम, सी पायरेमिस, डी थिस्बे। आंसर होगा ए थेसिस। ए थेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज द रेप ऑफ Lucrece? A scenes of coronavirus, B. an early comedy, C. a narrative poem, D. known। What is rape of Lucrece? ये क्या होगा? अर्ली कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। सॉरी फ्रेंड, इसमें नैरेटिव पोयम होगा। हमारा दिमाग कहीं और था जिसकी वजह से गलती हो गई। ये नैरेटिव पोयम होगा, क्योंकि इस नैरेटिव पोयम इसलिए हो गया जो एक इसमें क्या होता है कि हस्बैंड एक होता है जो सुंदरता से प्रभावित होकर अपनी पत्नी, उसकी एक दोस्त होता है, एक दोस्त होता है उसके हस्बैंड, और उसकी दोस्त का जो फ्रेंड की पत्नी होती है बहुत सुंदर, से उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर वो आदमी अपने फ्रेंड की पत्नी का रेप कर देता है।
यही इसमें आपका स्टोरी है ले पाब्लो क्रिश का, और ये नरेटिव पोएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंडिक एंड बैट्रिस अपीयर इन ए मच एडो अबाउट नथिंग। ए मच एडो अबाउट नथिंग। बी द विंटर टेल। सी द टेम्पेस्ट। डी पेरिकल्स। आंसर इज ए मच एडो अबाउट नथिंग। बैंडिक बैट्रिस करेक्टर्स इसमें मच एडो अबाउट नथिंग में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वाज शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड? ए 609, बी 1598, सी 1616 एंड डी 1600। सो आंसर कौन सा होगा इसमें? इसमें 1609। ये पे आपका क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस सॉन्ग टेक ओ टेक दोज लिप अवे अकर्स इन ए एज यू लाइक इट। बी मर्चेंट ऑफ वेनिस। सी मच एडो अबाउट नथिंग। सी मेजर फॉर मेजर। ओ टेक अ टेक। मच एडो अबाउट नथिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन ऑफ फ्यू वर्ड आर द बेस्ट इज क्विट फ्रॉम ए किंग रिचर्ड थर्ड। बी मेजर फॉर मेजर। सी द मैरी वाइफ विंडसर। डी नोन। इसमें कौन सा आंसर होगा? आंसर इसमें होगा नोन, क्योंकि इसमें जो है हेनरी फिफ्थ है, ठीक, जो कि इसमें नहीं है, तो नोन होगा। नेक्स्ट चलिए। द किंग ऑफ फ्रांस इज अ करेक्टर इन विच शेक्सपियरियन प्ले? ए ओथेलो, बी ऑल वेल दैट इन वेल, सी हेमलेट, डी जूलियस सीजर। तो आंसर इज ऑल वेल दैट इन वेल। नेक्स्ट क्वेश्चंस चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन शेक्सपियर मिस्टर नाइट ड्रीम सॉरी टीम हो गया है, ड्रीम व्हाट चेंज द लवर माइंड अबाउट ईच अदर? ए nectar's request on the eyes. B sweet white wine. C pixie dust. D thesis decrease. इसका आंसर ही जो होगा ऑब्जेक्ट ए नेक्टर स्क्वेट ऑन द आई। इसमें शेक्सपियर का जो प्ले है ये प्रेमियों के दिमाग को प्रभावित होकर जो चेंज कर देता है, लव, इसी को कहते हैं लव नेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट पैटर्न इज एम्बॉर्डर्ड ऑन द हैंड चीफ ऑफ ओथेलो? ए स्ट्रॉबेरी, बी डॉट्स, सी लीव्स, डी डैगर। आंसर बताइए। आंसर इज ए स्ट्रॉबेरी।
Berry. Answer is A. Strawberry. Just a minute. थोड़ा लाइट कट गई है. Just a minute friends. चलिए एक क्वेश्चन हो गया. स्ट्रॉबेरी जो था, व्हाट पैटर्न एम्बॉर्डर्ड ऑन द हैंड ऑफ चीफ ऑफ ओथेलो. स्ट्रॉबेरी. तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों होते हैं, दोनों के बीच में प्यार होता है बड़ा वफादारी से. एक नज़ीर होता है और इसी स्ट्रॉबेरी. नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हाउ इज द तुर्किश फ्लीट थॉर्टेड इन बैटल विथ ओथेलो फ्लीट. ए बाई ए स्टॉर्म. बी म्यूटनी. सी बाई फाइथ. डी इन बैटल विथ शिफ्ट फ्रॉम रोड्स. आंसर इज होगा ए बाई अ स्टॉर्म. हाउ इज द तुर्किश फ्लीट थॉर्टेड इन बैटल विथ ओथेलो फ्लीट बाई अ स्टॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फाल्स्टाफ इज करेक्टर इन 6 years. ए हेनरी फर्स्ट. बी हेनरी एट्थ. सी हेनरी फोर्थ. डी हेनरी फिफ्थ. आंसर होगा हेनरी फोर्थ. हेनरी फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चंस. In which place Shakespeare has presented of the royal criminal. A. King Lear. B. Henry IV. C. Richard VIII. सॉरी इसमें डी आंसर इज मिसिंग है. तो चलिए आप इसी में बताइए क्या होगा. रिचर्ड एट्थ. इसमें क्या होता है, शेक्सपियर का है जो प्रेजेंट करते हैं रॉयल क्रिमिनल, और ये एक तरह से हिस्टोरिकल प्ले है रिचर्ड थर्ड. और यह लिखा गया था कब का, 1591 से 1593 तक. 1591 से 1593 तक. कैसा है प्ले, हिस्टोरिकल प्ले है आपका, हिस्टोरिकल प्ले. चलिए नेक्स्ट. हाउ मेनी सोनेट आर एड्रेस्ड W.S. शेक्सपियर. ए 125. बी 124. सी 122. डी 126. 125, 124, 122, 126. आंसर क्या होगा, 126. आंसर इज डी. क्योंकि शेक्सपियर के टोटल सोनेट कितने थे, 154. 154 में 126 किसका था, W.H. आर्डेन, W.H. का था. ठीक. एंड 28 किसका था, डार्क लेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ. ए एल्सी नाइट. बी A.C. ब्रेडली. सी राइमर. डी विल्सन.
चलिए बताइए 23। एक कई बार क्वेश्चन आया है सब फ्रेंड्स। प्लीज विजिट यूनिवर्सल एकेडमी को सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए और मेरा भी सहयोग करते जाइए फ्रेंड्स। अगर आप हेल्प करते जाएंगे मेरा भी, यानी हेल्प मीन्स मोटिवेट करते जाएंगे, अगर मोटिवेट करते जाएंगे तो हम भी आगे चलते जाएंगे, क्योंकि हमारा एक इंसान का जो तेल और खाद पानी होता है क्या होता है? मोटिवेशन, उत्साह हम विहीनम। उत्साह अगर ख़त्म हो जाए तो सारी शरीर की शक्ति क्योंकि ख़त्म। तो ये उत्साह का काम करता है। तो प्लीज़ उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 23 का होगा आंसर इज ए, एलसी नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो? ए वेनिस, बी डेनमार्क, सी इंग्लैंड, डी स्कॉटलैंड। 24 का आंसर होगा इज ए वेनिस। ये क्या किस पे था? ये भी आया था आपका 1603 में। किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन द स्टोरी अन कैपिटेनो मोरो, अन कैपिटोनो मोरो, इस पे आपका बेस्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन हैव बीन टेकन स्टफ आई ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज साउंडेड विथ अ स्लीप? ए द टेम्पेस्ट, बी ओथेलो, सी मैकबेथ, डी कैरियोलेनस। 25 का आंसर इज सी मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज was notably influenced by A. the Napoleonic War, the Glorious Revolution, the French Revolution, the Poor Law. Answer is C, the French Revolution. Next question. Which romantic poet coined the famous fierce spot of time? Answer is B, William Wordsworth. Next question. Who has said it? An impulse from Parnellwood man teach us more of mind of moral evil and good the second. तो ए और शेक्सपियर, बी मिल्टन, सी गाल्सवर्दी, डी वर्ड्सवर्थ। इसमें से कौन सा होगा? डी वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चंस। A sense sublime of something or more deeply interfused. The word given above occurs in A. Ode on intimation, immortality, B. Ulysses, C. Sailing to Byzantium, D. Tintin, A.B. Tintin, A.B. Next question and last questions. Charles Lamb started his literary career. तो चार्ल्स लैम्ब
स्टार्ट लिटरेरी करियर और पोएट। सो फ्रेंड, ये 30 क्वेश्चन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शन का सीरीज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे बहुत जल्द ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आएंगे। प्लीज़ ओरिजित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक शेयर फॉलो करते जाइए फ्रेंड्स। और आपके घर में अगर और डिवाइस हैं तो उस पर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमको नीड है कुछ सब्सक्राइबर की। 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, हम चाहते हैं जल्द से नीड आप पूरा करने में हमारी सहायता करें। सो थैंक यू।